हेलो वेलकम बैक। मैं हूं आमिर हाशमी। आप देख रहे हैं अपनी चैनल मिस्टर मैथ वाला। जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा सा रुकिए ज़रा वेट करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आज का टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बिना टाइम वेस्ट करके हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और हम इसको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स आपको होंगे वो हम क्लियर करेंगे। हम देखेंगे बिट बाय बिट और कैसे हम अलजेब्रा ये किस तरह एग्जिस्ट हुआ, क्यों एग्जिस्ट हुआ है, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन वो नहीं है जो हम इजहार करते हैं। ये एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन। पहले हम देखेंगे अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of numbers with लेटर्स। आपको ये समझ में आया होगा कि जो अलजेब्रा होता है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स और लेटर्स को एक साथ स्टडी करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 5xyz। यहाँ पर आप देखते हैं 5 एक नंबर है और xyz ये लेटर है। और इसी तरह है 4x² - 3xyz²। यहाँ पर आप देखते हैं 4x² माइनस हैं बीच में 3xyz²। यहाँ पर कितने लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, मगर यहाँ पर हम पहले जानेंगे कि ये xyz इस्तेमाल क्यों हो जाता है, ये लेटर्स हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो अर्थमेटिक हैं ये भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन। ये जो 4 ऑपरेशंस हैं ये हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। यहाँ पर 2 4 + 36 हैं। इनको अगर हम सम करेंगे वो होता है 6 0, है ना। ये 60 के बराबर है। मैंने इनके दरमियान ऐड किया, ऐड का ऑपरेशन मैंने इनके दरमियान इस्तेमाल किया। या मैं लूँगा 2 × 6 होता है 12, मैंने मल्टीपल का ऑपरेशन किया। या मैं लिख सकता हूँ 6 / 2 = 3, है ना। मैंने यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन लिया और यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन अगर लूँगा 6 - 2 = 4। इसका मतलब मैंने 4 ऑपरेशंस किए हैं जहाँ पर सारे नंबर्स हैं। इसी को हम अर्थमेटिक कहते हैं। मगर अर्थमेटिक में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास 4 है, 4 को मल्टीपल करना है किसी नंबर के साथ, हमें 8 मिलता है। ये कोई नंबर है जो अननोन होता है, जिसका पता नहीं होता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। मगर जब हम फाइंड आउट करते हैं हमें मिलता है ये नंबर क्या है। मिसाल के तौर पर 4 से हम 2 को मल्टीपल करेंगे हमें 8 मिलेगा, ये आपको मालूम होता है। मगर अभी तक हमारे पास ये ब्लैंक था, इसीलिए जो अलजेब्रा है यहाँ पर 5 और इसके जो मल्टीपल में x हैं, मल्टीपल में y हैं, मल्टीपल में z हैं, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें अर्थमेटिक में मल्टीपल में नोट ऑफ इंटीग्रेशन,
नोट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो 5 के साथ नंबर्स मल्टीपल हैं ये अननोन नंबर्स हैं, ये हमें मालूम नहीं होते हैं। उसके बाद है जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, कंडीशंस आते हैं, किस तरह हम इनको स्टोरी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ जो क्या है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मिसाल 5x² है, इसका एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल, और एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। दो पार्ट्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है जो चेंज हो जाता है। वेरिएबल होता है जो वेरी हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, हम ए इस्तेमाल करें या बी या सी या डी या एक्स या वाई या जेड या पी क्यू आर, जो आपकी मर्ज़ी हैं, और इस तरह के लेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये हम क्यों वेरिएबल्स कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास a + b = 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं a एक लेटर है, b एक लेटर है, = 5, मगर यहाँ पर हमने लेटर इसीलिए लिया है कि यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं जिनको हमें ऐड करना है हमें 5 मिलेगा। n को ऐड करके हमें 5 मिलता है, मगर a और b को ऐड करके हमें 5 नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई नंबर होगा जो जिनको हम ऐड करेंगे हमें 5 मिलेगा। a के बदले अगर हमारे पास नंबर होता 1 और b मस्ट बी 4 = 5, अगर a की जगह हमें नंबर 4 होता b मस्ट बी 1 = 5, अगर a की जगह हमें 2 है b मस्ट बी 3 = 5, अगर a की जगह 3 है b मस्ट बी 2 = 5, अगर a की जगह 0 है b मस्ट बी 5 = 5, अगर a की जगह 5 है b मस्ट बी 0 = 5। आप यहाँ पर देखते हैं मैं बहुत सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख सकता हूँ, मुझे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर आपको समझाना है किस तरह वेरिएबल होता है और क्यों ये वेरिएबल होता है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर a था, a का वेरिएबल 1, a का वैल्यू 1 भी आया, 4 भी आया, 2 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, 0 भी आया, 5 भी आया। इसका मतलब ये है जो a का वैल्यू है ये चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। b का वैल्यू भी इसी तरह चेंज हुआ है, और जो 5 यहाँ पर है ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 5 का वैल्यू 5 ही होता है। a का वैल्यू मैं 100 भी ले सकता हूँ, 1000 भी ले सकता हूँ, 10,000 भी ले सकता हूँ, मगर जो 5 है ये कांस्टेंट रहता है। अब आपको समझ में आया होगा जितने भी लेटर्स हैं a से लेकर z तक इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये हम अननोन नंबर की जगह इस्तेमाल करते हैं, मगर अननोन नंबर की जगह हमें कोई भी नंबर होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 4a लिखा, यहाँ पर मैं 4a के बदले मैं 2 भी लिख सकता हूँ = 8, मैं a के बदले 3 भी लिख सकता हूँ = 12, मैं a के बदले 6 भी लिख सकता हूँ = 24। इस तरह मैं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं होता है, कोई किसी लेटर का लिमिटेड वैल्यू नहीं होता है कि मैं यहाँ पर ले सकूँगा। उसके बाद होता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की बात करेंगे, कांस्टेंट यही होता है जो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 1 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी होता है लातेदाद, नंबर्स लातेदाद हैं हमारे पास, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? अगर हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे, टर्म्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मैंने जो लिया है 4x²
माइनस 3xyz²। यहाँ पर आप देखते हैं x की जगह मुझे कोई भी नंबर होगा, फिर मैं उसका स्क्वायर करूँगा। x की जगह ये मल्टीपल करूँगा x इसके साथ, y का वैल्यू भी इसके साथ मल्टीपल करूँगा, z का स्क्वायर करके इस 3 के साथ मल्टीपल करूँगा, उनके दरमियान मैं माइनस करूँगा, मुझे कोई रिजल्ट आएगा। मगर यहाँ पर आप देखते हैं 4 ऑपरेशंस यहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर प्लस साइन और माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर ये होता है 4 मल्टीपल x, ये दो बार हैं। इसी तरह 3 मल्टीपल x मल्टीपल y मल्टीपल z 2 बार हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो टर्म होती हैं ये एक ही टर्म है। मल्टीपल और डिवीजन टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बीच में मल्टीपल्स हैं, ये टर्म्स को डिफाइन नहीं करते हैं, न ये डिफाइन करते हैं। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग एक टर्म है, ये भी अलग एक टर्म है। जो माइनस है या प्लस है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा 2x² प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पर आप देखते हैं प्लस है। इन प्लस जो प्लस साइन है यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, टर्म्स को सेपरेट किया। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। अगर आपको बताया गया है इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। और उसके बाद हैं, आपको समझ में आया होगा, जो प्लस और माइनस साइन हैं यही टर्म्स को सेपरेट करते हैं। हम ले सकते हैं मिसाल के तौर 4xyz ये एक टर्म है, उसके बाद 3x² दूसरी टर्म है, उसके बाद माइनस 4yz² ये तीसरी टर्म है। अगर मैंने लिया डिवाइड 218x² हैं, ये अलग टर्म हैं मगर ये इसके साथ ऐड नहीं हो जाएगी। हम ये नहीं बता सकते हैं 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, हम बता सकते हैं 1 2 और 3 टर्म्स हैं, क्योंकि ये डिवाइड में कैंसल हो सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आता है, फिर टर्म्स के बाद आते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अगर मैं आपको बताते चलूँ, जो यहाँ पर जो 4xy और z हैं, इसका जो ये xyz है इसको हम कहते हैं वेरिएबल पार्ट, और जो 4 है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, और उसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो नंबर, एनी नंबर which is with the variable is called कोफिशिएंट। मगर एनी नंबर, मैंने आपको बताया नंबर क्या होता है, नंबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं 4xy और z हैं। 4 क्या है, इसमें कांस्टेंट हैं, जो xyz हैं ये क्या है, वेरिएबल हैं। इस 4 को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ किसका है, xyz का, है ना। इस तरह ये कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हैं कोफिशिएंट के बाद हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। क्या होते हैं लाइक टर्म, हम लाइक टर्म की बात करेंगे। लाइक टर्म होता है जिसका वेरिएबल पार्ट सेम होता है। जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें जितने भी टर्म्स होते हैं उनका वेरिएबल पार्ट अगर सेम है उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, उनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है उनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ 4x² हैं और प्लस हैं, या कामा हम ले सकते हैं 3xyz हैं, या हम लिख सकते हैं 4x² हैं, या हम लिख सकते हैं 7x² हैं, या हम लिख सकते हैं -2xy हैं। अगर मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर कोई जो इनमें जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं, इनमें अगर हम देखेंगे कि कौन कौन लाइक हैं
कौन कौन सेम हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 4, 3, 4, 7 और 2 ये मैटर नहीं करता है। जो कोफिशिएंट होता है ये मैटर नहीं करता, ये क्या हो, या ये 100 हो, 1000 हो, क्या हो, कैसा हो, इसके साथ हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें यहाँ पर लेना देना किसके साथ है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है इनके साथ हमें लेना देना है। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ये डिफरेंट, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये और ये अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ वाई हैं, ये इसके साथ लाइक नहीं है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड हैं, ये इसके साथ लाइक नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई हैं को, इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर मैंने टर्म्स लिखे हैं ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं। अब मैं लाइक टर्म्स लिखूंगा। यहाँ पर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, मेरे पास 4xyz हैं कामा -7xyz है। यहाँ पर आप देखते हैं xyz है, xyz है, लाइक टर्म है। आप देखते हैं यहाँ पर 4 और 7 ये सेम नहीं है, फिर भी वेरिएबल पार्ट सेम है, ये लाइक टर्म है, इसको हम लाइक टर्म कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ 4x² है -100x² है। यहाँ पर आप देखते हैं 4x² कामा -100x² है, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, है ना। मगर अगर यहाँ पर आपको वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल आपको सेम होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर वेरिएबल सेम है, क्या सेम है, अगर यहाँ पर 4x² मेरे पास है और यहाँ पर 4x हैं, आप देखते हैं यहाँ पर भी x हैं, यहाँ पर x हैं, मगर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। इनको भी हम लाइक टर्म्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है, एक्सपोनेंट पावर है, ये इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इनका भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, सबट्रैक्ट किसको हम कर सकते हैं, ऐड किसको हम कर सकते हैं, मल्टीपल किसको हम कर सकते हैं, डिवीजन किसको हम कर सकते हैं। पहले आपको देखना है लाइक टर्म क्या होती हैं, अनलाइक टर्म क्या होती हैं। मैंने आपको बताया है जिसका वेरिएबल पार्ट सेम होता है इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, जिनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होता है ईच अदर, इनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अनलाइक टर्म्स हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे अनलाइक टर्म्स यहाँ पर हैं 4x² हैं, 3xyz हैं, 4x² हैं। जितने भी आप एग्जाम्पल देंगे, जितनी भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हम अनलाइक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल पार्ट डिफरेंट लिखना है तो वो अनलाइक बनते हैं बीच में। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, हमें ऐड करना, ऑपरेशंस करने, 4 ऑपरेशंस करने, जिस तरह हम अर्थमेटिक में किया करते थे इसी तरह हमें यहाँ पर भी 4 ऑपरेशंस करने हैं। 4 ऑपरेशंस क्या हैं इनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाया करे। थैंक यू।